हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मागोनिस्ट। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं हर एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत सारे कमेंट आया, बहुत सारे कमेंट में लोगों ने लिखा कि शुरू से शुरुआत करो, तो शुरू से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और मैंने कोलोजी को मेन प्रेफरेंस दिया है क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं वो आपका कोलोजी से आता है जीपैट में। तो पहले हम कोलोजी का फोकस करेंगे। तो आज जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है वो सेशन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा हूँ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जो कि जनरल फार्माकोलॉजी का एक पार्ट है। तो सेशन 1 में आज हम बहुत सारी चीज को डिस्कशन करेंगे, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ कोलॉजी क्या है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ ड्रग, स्कोप ऑफ कोलॉजी, ड्रग नोमेनक्लेचर, एसेंशियल मेडिसिन ऑफ एंड ड्रग। तो इस सब को हम एनालाइज करेंगे इस सेशन में। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी दोस्त को आप भेजना चाहें तो उनको भेजिए। तो आज बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही रहा कि डेफिनेशन ऑफ कोलॉजी क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ कोलॉजी क्या है? द डेफिनेशन ऑफ कोलॉजी हमें बताता है कि इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सोजेनियसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल सब्सटेंस विद द बॉडी सिस्टम। तो यहाँ पे हमें दो मेजर फैक्टर मिले, एक है आपका ड्रग है और दूसरा है आपका बॉडी। तो बॉडी और ड्रग के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा वो आपका कोलॉजी का डेफिनेशन होगा। तो बहुत ही इजीली हमें समझना चाहिए कि इट इज द इंटरेक्शन ऑफ बॉडी एंड ड्रग। तो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है कि जो इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड बॉडी इज द डेफिनेशन ऑफ कोलॉजी। तो हमें यहाँ पे दो मेजर फैक्टर मिले, एक है आपका बॉडी और दूसरा है ड्रग। तो इसको लेकर हम क्लासिफाई करेंगे कोलॉजी को। तो पहले क्लासिफिकेशन के पहले हमें क्या करना है कि जो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी है, तो किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उनका पहले हिस्ट्री जानना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जो फार्माकोलॉजी का हिस्ट्री है वो हमें एक ही एमसीक्यू यहाँ पे मिल पाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, ये 2017 में क्वेश्चन आया था। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? तो ये आपका आंसर रहा कि ऑस्वाल्ड स्केमिडेबर्ग इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री से हमें ये क्वेश्चन भी मिल गया। तो तीसरी की तरफ चलते हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉजी। तो क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस से करेंगे? जैसे कि हमने पहले भी बता चुका हूं कि जो कोलॉजी है, कोलॉजी का दो टाइप का मैंने फैक्टर चूज किया, एक है आपका बॉडी, दूसरा है आपका ड्रग। तो इस बॉडी और ड्रग को लेके हम क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफिकेशन ऐसे होगा कि एक को हम फार्माकोकाइनेटिक और दूसरे को हम फार्माकोडायनेमिक के नाम से जानते हैं। जो कोलॉजी को क्लासिफिकेशन हमने किया, पहला है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा है आपका फार्माकोडायनेमिक। इसका मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं इसको ब्रीफली आपके पास डिस्क्राइब करूंगा कि फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक होता क्या है। तो फार्माकोकाइनेटिक में हमें पढ़ना पड़ता है कि फार्माकोकाइनेटिक जो है, यहाँ पे काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट किसका? ड्रग का। कहाँ पे? आपके बॉडी पे। तो आपका ड्रग का मूवमेंट आपके बॉडी में कैसे हो रहा है, ये आपका फार्माकोकाइनेटिक बताता है। तो अब हम चलेंगे डायनामिक की तरफ। तो डायनामिक का मतलब है पावर। डायनामिक का मतलब है पावर। पावर किसका? आपके ड्रग का। और किस में? आपके बॉडी में। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, ये जो डायनामिक है, ये आपका पावर दिखाता है डोज का। जो भी आप डोज लेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, आपका जो ड्रग का डोज होगा वो आपका फार्माकोडायनेमिक डिनोट करेगा। तो फार्माकोडायनेमिक में हमें पढ़ना है द फिजियोलॉजिकल एंड द केमिकल चेंजेस, द बायोकेमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग इन द मैक्रोमोलेकुलर और द सब सेलुलर लेवल। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है मोड ऑफ एक्शन, पढ़ना है बायोकेमिकल और फिजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं ड्रग का बॉडी में, तो वो हमें पढ़ना है इस फार्माकोलॉजी में। हमें ड्रग लिए तो वो आपके बॉडी में जाके कैसा रिस्पॉन्स दिखाएगा, और ये आपका फार्माकोडायनेमिक्स को करेगा। तब फार्माकोकाइनेटिक को हमने ऐसे डिवाइड करेंगे, जो काइनेटिक है हमारा, काइनेटिक है वो 4 प्रोसेसेस में डिवाइड हो रहा है। एक के नाम है एडीएमई। तो ए फॉर है एब्जॉर्प्शन, डी फॉर है डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म को हम बायोट्रांसफॉर्मेशन और ई को एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। तो एडीएमई प्रोसेस से आपका टोटल काइनेटिक जो है वो बना हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। तो डायनेमिक में हमने एक ड्रग लिया एड्रेनालिन,
और एड्रेनालिन हमारे बॉडी में जाकर पहले बाइंड करेगा आर्डिनो रिसेप्टर के साथ। आर्डिनो रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद, आर्डिनो रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद वो जी प्रोटीन जो कपल रिसेप्टर है वहां से वहां को जाएगा और आर्डिनो साइक्लेज के साथ बाइंड होगा। देन यहाँ पे इनिशिएट होगा 3 प्राइम 5 प्राइम एएमपी का, जो भी एएमपी लिबरेट होगा वो आपका स्टिमुलेशन करेगा। कैसा स्टिमुलेशन? स्टिमुलेशन है कार्डियक स्टिमुलेशन हो सकता है, आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो सकता है। मेरे लिए यहाँ पे जो फार्माकोडायनेमिक है, हमें ये जो एग्जांपल मैंने लिया एड्रेनालिन, वो एक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। तो फाइट एंड फाइट मूवमेंट पर ये हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये फार्माकोडायनेमिक में जब हम एक एड्रेनालिन लेते हैं तो वो आपको दैट मच एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि आप किसी भी चीज को हैंडल कर सकें। तो दूसरा है आपका फार्माकोकाइनेटिक का, मैंने एक एग्जांपल दिया हूं। एक है पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं। पैरासीटामोल हमने इनटेक किया, एडमिनिस्टर किया, तो दूसरे के केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो 4 प्रोसेसेस है उससे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि फार्माकोकाइनेटिक हमें कैसे पता चलेगा। पहले एब्जॉर्प्शन होता है, तो पैरासीटामोल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे 30 से 60 मिनट लगता है आपका पीक वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए, आपके बॉडी में घुल मिल जाने के लिए। और डी फॉर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 लीटर पर केजी के हिसाब से, 1 लीटर पर केजी के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका पैरासीटामोल आपके बॉडी में। तीसरा है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपका जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपका लीवर में होता है, इसलिए पैरासीटामोल जो भी खाते हैं तो वो आपका मेटाबॉलाइज होता है लीवर में। तो चौथा जो प्रोसेस रहा वो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जो पैरासीटामोल एलिमिनेशन होने के लिए यहाँ पे टी हाफ 30 से 60 मिनट का टी हाफ है, तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एलिमिनेशन कब होगा। तो चौथा प्रोसेस को आते हैं, ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी एंड ड्रग, जो भी 2 फैक्टर हमने चूज किए। तो चौथा है आपका ड्रग डेफिनेशन। ड्रग का डेफिनेशन बहुत सारे बुक में बहुत सारे ड्रग का डेफिनेशन बहुत सारे लिखे हुए हैं। मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हूँ, जो ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाएगा आपके बॉडी में, वो आपका ड्रग है। ऐसे सिंपल भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं ड्रग को। और बहुत सारे भी डेफिनेशन है, जैसे कि ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन यूज फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड क्यूर ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। इसको भी आप ड्रग के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा रहा आपका जो ड्रग है वो अकॉर्डिंग टू हु, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ड्रग का एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि जो ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक्सप्लोर और मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट। वो रेसिपिएंट का बेनिफिट के लिए आपका जो भी केमिकल सब्सटेंस यूज होगा वो आपका ड्रग कहलाएगा। तो ये रहा आपका ड्रग का डेफिनेशन। बहुत सारे बुक में बहुत सारे डेफिनेशन है, तो आप जो भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कवर किया 4 चैप्टर, जो 4 नोट्स है मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। तो यहाँ पे 5वां है जो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो कुछ बेनिफिट्स के लिए, तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी का बेनिफिट्स यही है कि पहला है आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स, दूसरा है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, तीसरा है आपका फार्मेसी में, और चौथा है आपका टॉक्सिकोलॉजी में। तो फार्माकोथेराप्यूटिक में क्या होता है, आप एक डिजीज के बारे में पर्टिकुलरली सब कुछ जानते हैं, नॉलेज अबाउट द डिजीज, देन अप्लाई ऑफ द फार्माकोलॉजी इज नोन एज फार्माकोथेराप्यूटिक्स। आपको एक डिजीज के बारे में पता है और आपका जो डिजीज है आपको टोटल उसके बारे में पता है और आप फार्माकोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं और एक ड्रग दे रहे हैं, तो ये आपका फार्माकोथेराप्यूटिक के अंदर आएगा। दूसरा आपका जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, नाम से ही पता चल जाता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज द एविडेंस ऑफ द ड्रग। ड्रग का एविडेंस, ड्रग का एनालिसिस करेंगे, हम एक हेल्दी वॉलंटियर को चूज करेंगे, उसको ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए बोलेंगे और उसके बॉडी में जो भी फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक का चेंज हो रहा है वो हमें नोट करना है। और यही नोट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये ड्रग का सेफ्टी और एफिकेसी लेवल कब तक है। तो ये रहा आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आपका कोलॉजी का यूज। और चौथा रहा फार्मेसी। जो भी फार्मेसी स्टूडेंट है उनको पता ही होगा कि कोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है फार्मेसी में। तो फार्मेसी क्या है कि फार्मेसी है डिस्पेंसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ और वास्ट अमाउंट ऑफ जो हमें मेडिसिन प्रोड्यूस करने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं, तो इसलिए हमें फार्मेसी का एक जो ब्रांच है फार्मास्यूटिक्स,
तो हमें ये सिखाता है फार्माकोलॉजी कि हमें कैसे एक ड्रग को मैन्युफैक्चर करें, और मैन्युफैक्चर के बाद जो ड्रग आएगा वो कितना एफिकेसियस होगा, कितना सेफ्टी लेवल पास कर पाएगा, ये आपका फार्मेसी में हमें बताया जाता है। और टॉक्सिकोलॉजी में आपका कोलॉजी का क्या यूज है, जो भी हमने सब्सटेंस एक लिया वो एक केमिकल मॉलिक्यूल है और केमिकल स्ट्रक्चर है, तो केमिकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी शो करते हैं। तो आपका टॉक्सिकोलॉजी में यही एक इफेक्ट है कि जो टॉक्सिकोलॉजी है, द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट एंड अदर सब्सटेंस इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। तो आपके बॉडी में हम जो ड्रग लिए वो कितना एफिकेसी से और कितना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है, ये आपका टॉक्सिकोलॉजी के इंक्लूड हो रहा है। तो जो चौथा है आपका जो ड्रग नोमेनक्लेचर। हर एक ड्रग का एक अलग सा नाम होता है, जैसे कि आपका केमिकल नेम हो, नॉन प्रोप्राइटरी नेम हो, ब्रांड नेम हो। तो तीन तरह से मैंने इसको डिवाइड किया। तो केमिकल नेम के बारे में हम जब आएंगे तो केमिकल नेम में क्या होता है, हर एक ड्रग का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक पेरेंट होगा और दूसरे की पोजीशन में आपका बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। तो ये रहा आपका केमिकल नेम। और केमिकल नेम में आप प्रिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही वास्ट होता है उसका नेम, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में लिखना इतना इजी नहीं है। तो ये केमिकल नेम आपका ड्रग नोमेनक्लेचर में सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका यूज है, और कोई भी ड्रग का केमिकल नेम हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो दूसरा है आपका नॉन प्रोप्राइटरी नेम। जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम है वो एक्सेप्टेड बाय ए कंपोनेंट और द अथॉरिटी और ए कंपोनेंट अथॉरिटी, जो भी एक बड़ा अथॉरिटी है, जैसे कि आपका यूएसएएन हुआ, आपका बीएएन बयान हुआ, और चौथा आपका आरआईएनएन हुआ। जैसे यूएसएएन का मतलब है यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम, और दूसरा है आपका बयान जो है वो ब्रिटिश अडॉप्टेड नेम है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने जिस जिस ड्रग को सर्टिफाइड किया और एक्सेप्ट किया एज ए ड्रग, वो आपका नॉन प्रोप्राइटरी नेम के अंडर आएंगे। और जो भी हमारा जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम है उसका बहुत सारे भी नेम हो सकते हैं, जैसे कि आपका अप्रूव्ड नेम हुआ, ऑफिशियल नेम हुआ, जेनेरिक का नाम आप सुने होंगे, वही एक नॉन प्रोप्राइटरी नेम का, नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग का अंडर में आता है। तो ये रहा आपका नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग। नॉन प्रोप्राइटरी नेम में क्या होता है, हमें एक ड्रग को दिया गया जो कि यूएसएएन और बयान, जो कि दो ही बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटिश अडॉप्टेड नेम। तो यहाँ से जो भी ड्रग पास हुआ वो आपका नॉन प्रोप्राइटरी नेम रहा। चौथा, जो भी ड्रग पास होके आया वो मैन्युफैक्चर तक तो आएगा। तो मैन्युफैक्चर एक जो ब्रांड मैन्युफैक्चर जो भी है वो मैन्युफैक्चर अपने जो सेम कंपोजिशन का एक ड्रग है, कंपोजिशन आपका सेम रहा, पर यहाँ पे मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर आपका वैरी कर रहा है ड्रग का नेम। तो ये रहा आपका ब्रांड नेम। एग्जाम्पल आप बहुत सारे ड्रग में देख सकते हैं, जैसे कि हमने ट्राइक्सालिन लिया, ट्राइक्सालिन में हम पा सकते हैं कि ट्राइमोफ है, डॉक्सिलिन है, सालेंटेन है। वैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर ये वैरी करेगा, और आपका जो ड्रग है वो बहुत सारे डिफरेंट नेम में आएगा, पर सेम कंपोजिशन होगा, पर सब्स्टिट्यूशन ड्रग में आप डिफरेंट नेम पाएंगे। तो ये रहा आपका ब्रांड और प्रोप्राइटरी नेम। तो चौथा है आपका जो भी है एक एसेंशियल ड्रग है। एसेंशियल ड्रग का मतलब यही है जो कि सेफ्टी, प्रायोरिटी, हेल्थ केयर नीडेड टू द पॉपुलेशन। यहाँ पे ये बहुत अच्छा ड्रग है, इसका नेम और इसका डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ्टी क्या मतलब है कि जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसके तरफ ये कैसे ये ड्रग हमें पहुंचा पाता है, और ये ड्रग कितना पॉपुलेटेड हो पाया है। एसेंशियल का मतलब हम नाम से ही समझ सकते हैं कि बहुत ही नीडी होता है। और तो सेफ्टी और प्रायोरिटी जो हमारे पॉपुलेशन को नीड करता है, जो भी हेल्थ केयर नीड होता है, जिस ड्रग से भी ये सारा का सारा नीड जो है फुलफिल हो पाएगा, वो हमें एसेंशियल ड्रग का नाम से कहला जाएगा। तो दूसरा है आपका एसेंशियल ड्रग जो भी है वो हेल्थ केयर नीडेड टू द पॉपुलेशन, एविडेंस ऑन द सेफ्टी और प्रायोरिटी। आप दो ही चीजों का देख पाएंगे, दो ही चीजों को हम एनालाइज करेंगे। पहला है आपका एफिकासी, दूसरा है आपका सेफ्टी। ड्रग जो भी हो, पर ये दोनों क्राइटेरिया वो फॉलो करना चाहिए, एफिकासी होना चाहिए, दूसरे में सेफ्टी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो भी एसेंशियल ड्रग हो वो एविडेंस और सेफ्टी, एविडेंस ऑन दी सेफ्टी और प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो
और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं इस एसेंशियल ड्रग का। तो एसेंशियल ड्रग का बहुत सारे जो क्राइटेरिया मैं एक एक करके बताऊंगा। जो भी एसेंशियल, जो भी आपको चाहिए वो आपको एडिक्वेट अमाउंट में मिलना चाहिए। ये एक पहला नीड है कि जो हमारा ड्रग है, एसेंशियल ड्रग है, वो आपको एडिक्वेट अमाउंट में मिलना चाहिए। दूसरा कि हर सीजन में मिलना चाहिए। और चौथा है आपका जो डोसेज फॉर्म है, वेरियस डोसेज फॉर्म है, उस डोसेज फॉर्म में आपको मिलना चाहिए। और जो क्वालिटी है वो बहुत ही हाई होना चाहिए और लो प्राइस होना चाहिए, क्योंकि हर एक फैमिली अडॉप्ट नहीं कर सकता कि हमें ये ब्रांड नेम चाहिए और हमें एक अच्छा मेडिसिन, सेम कंपोजिशन होगा पर इसका वैल्यू 29 हुआ तो उसका 80 होगा, तो बहुत ही वैल्यूज में डिफरेंस आते हैं। तो एसेंशियल ड्रग्स का क्या प्राइस बहुत लो होगा, तो ये आपके एसेंशियल ड्रग के अंदर आएगा। और ये आपका सेफ्टी और प्रायोरिटी, ये दोनों चीज आपको याद रखनी होंगी, सेटिस्फाई करेगा आपका एफिकासी और सेफ्टी और प्रायोरिटी हेल्थ केयर जो नीड होती है पॉपुलेशन को। जब तक ये फुलफिल हो पाएगा, जिस भी ड्रग ने वो फुलफिल किया तो वो आपके एसेंशियल ड्रग के अंदर आएगा। तो हमने ये देखा, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था इसी एसेंशियल ड्रग के लिस्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। उसका नाम दिया था मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग इन 1977 में। तो इंडिया ने दूसरी बार 1996 में एक नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट के नामक एक लिस्ट बनाया था, जिसमें उन्होंने 348 ड्रग को नेम दिया था। जो 348 ड्रग है वो एसेंशियल ड्रग के अंदर आए थे और वो फिर से मॉडिफाई होके आया 2011 में और उसका नाम दिया गया नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट। तो यहाँ से हमें एसेंशियल ड्रग के बारे में पता चलता है। तो नेक्स्टली हमें ये पता चलेगा कि जो क्या होता है हमारा ये एसेंशियल ड्रग के बाद हमें जानना चाहिए कि क्या प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है और क्या नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है। तो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग एज पर द ड्रग रूल, जो भी मेजोरिटी ऑफ ड्रग इंक्लूड ऑल द जो भी एंटीबायोटिक्स हैं और मोस्टली रिटेल ओनली अगेंस्ट द प्रेस्क्रिप्शन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके व्यू, उनके द्वारा लिखी हुई जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिखा होगा वो आपका प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होगा। मैं फिर से एक डेफिनेशन कह देता हूं। एज पर द ड्रग रूल द मेजॉरिटी ड्रग इंक्लूड ऑल द एंटीबायोटिक more detail on the against the prescription by the registered prescription। देन आपका आएगा ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग में क्या होता है, जो ड्रग फॉर बायोलॉजिकल इफेक्ट और फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन केयर ऑफ ए कॉमन और रेयर डिजीज। तो यही है आपका पार्ट। तो हमारा क्या है, जो भी सोडियम नाइट्राइल और लिपोसोमल, इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम ऑर्फन ड्रग की तरह, कि जो भी ड्रग हमें क्या करेंगे, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करेंगे रेयर और कॉमन डिजीज की तरफ, वो आपका ऑर्फन ड्रग है। तो हमने सारा का सारा आज कंप्लीट किया। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। तो ये रहा आपका फार्मा अगोनिस्ट का जो मैंने पहला सेशन है, वो सेशन खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।